तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सर्दी की खबर के साथ। प्रदेश में जारी सर्दी के तीखे तेवर लोगों को परेशान किए हुए हैं। कई इलाकों में कोहरा है, कहीं ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को थाम दिया है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है, तो कहीं लगातार शीतलहर का प्रकोप है और इसी के चलते लोग सर्दी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह की अगर हम बात करें, आज सुबह से ही कई इलाके घने कोहरे की वजह से ढके नजर आए। गाड़ियों की रफ्तार कम दिखाई दी और साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आखिरकार सर्दी जो है अब वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लोग इससे अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियां, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज सुबह का आलम यह है कि कई इलाकों में इतनी गहरी धुंध है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है और इसकी वजह से वाहन चालकों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वाहनों की गति धीमी हो गई है। शीतलहर से लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कोहरा घना है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में ही दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा लोग अलग अलग तरीके से सर्दी भगाने के जतन करते देखे जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह जगह जगह अलाव जलते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच रहे हैं इस बात को लेकर के कि बाहर सर्दी ज़्यादा। आज मकर संक्रांति है, इस लिहाज से युवा अभी कई इलाकों में छतों पर ज़रूर नज़र आने लगे हैं। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए, कोहरे की बात की जाए, तो घना कोहरा इलाकों में देखने को मिल रहा है। कोटपुतली की बात करें, कोटपुतली में सर्दी के साथ कोहरे का कहर जारी है। सुबह सुबह पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक सा लग गया है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर के वाहन चलाते हुए नजर आए हैं। वहीं शीतलहर लोगों को परेशान किए हुए। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो चारों तरफ धुंध नजर आ रही है और लोग परेशान हैं सर्दी के चलते। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हम उनका रुख करेंगे। जालोर से श्याम सुंदर हमारे साथ, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं। मौसम का हाल बताएंगे कि आज सुबह किस तरह का मौसम श्रीगंगानगर में है। साथ ही जालोर से हमारे साथ श्याम है, दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से है। सबसे पहले श्रीगंगानगर लिए चलते हैं आपको, जहां पर अशोक हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, आज श्रीगंगानगर में मौसम कैसा है? आज मकर संक्रांति का पर्व भी है। बिल्कुल, देखिए, कल श्रीगंगानगर वासियों ने धूमधाम के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया और आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन मौसम के मिजाज हैं जो पिछले एक सप्ताह से यूं के यूं बने हुए हैं। हेमंत, पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिले में जो घना कोहरे का जो आलम है वो लगातार बरकरार है। आज भी श्रीगंगानगर जिला पूरे घने कोहरे की चपेट में है। मैं अभी इस समय श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए आप किस हद तक समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है हेमंत, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं, शहर से बाहर रूरल एरिया की तरफ निकलते हैं, तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिख रही है। चूंकि विजिबिलिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है घने कोहरे की वजह से, तो वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का नजारा आप देख पा रहे हैं कि किस हद तक कोहरा कितना घना हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है। बमुश्किल जो विजिबिलिटी है वो 20 से 25 मीटर है, लेकिन रूरल एरिया में जाएंगे तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा घट जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने कल श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए घना कोहरा पड़ने का और कोल्ड डे का जो येलो अलर्ट जारी किया था, उसका साफ साफ असर हेमंत श्रीगंगानगर जिले में तो कम से कम देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस हद तक कोहरे ने पूरे रेलवे स्टेशन को अपनी आगोश में लिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो कल का तापमान था हेमंत, मैं यह मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, कल दिन का तापमान श्रीगंगानगर का 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो परसों के मुकाबले तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस कम था। और प्रदेश में
में सबसे ठंडा दिन जो कल का रहा वो श्री गंगानगर जिले का ही रहा, क्योंकि कल सूर्यदेव मान ने पूरे ही दिन दर्शन नहीं दिए और उम्मीद नहीं लग रही है कि आज भी सूर्यदेव दर्शन देंगे। तो ओवरऑल जो हार्ड कपकपाती ठंड पड़ रही है, रात के समय तापमान में गिरावट, अब तो दिन में भी तापमान में गिरावट हो रही है, शीतलहर का जो दौर चल रहा है, इसके साथ साथ जो घना कोहरा पड़ रहा है, इसने श्री गंगानगर वासियों का ठिठुरन छोड़ा रखी है, दूधनी छुटा रखी है और लोगों का रूटीन पूरी तरह से बदल के रह गया है। हालांकि हम किसानों की बात करें, हमारे अन्नदाताओं की बात करें तो अन्नदाताओं के लिए यह मौसम अभी तक खुशगवार बना हुआ है। मावठ के बाद जिस तरह से घना कोहरा पड़ रहा है, इस घने कोहरे की वजह से जो फसलें हैं, गेहूं है, चना है, सरसों है, उसके पकाव में अच्छी खासी किसानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो श्री गंगानगर की विश्व प्रसिद्ध किन्नू है, उसकी मिठास में भी बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर पर इस समय श्री गंगानगर वासियों को हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अशोक, ये जो सर्दी है, ये जो कोहरा किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन आम जनजीवन इससे प्रभावित नजर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं आपके जो पीछे तस्वीरें, सुबह का वक्त है, 8 बजे का वक्त, और अमूमन जो सामान्य दिन होते हैं उनमें सूरज निकल आता है, लेकिन अभी किस तरीके से देखिए कोहरा है, अब वो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। जालोर लिए चलते हैं जहां पर श्याम हमारे साथ मौजूद है। श्याम, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं और आज कैसा मौसम जिला मुख्यालय पर नजर आ रहा है? देखिए मैं आज जालोर जिले के भीनमाल शहर में, और भीनमाल में सवेरे से ही है जो ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से आने वाली 16 जनवरी तक पारे में गिरावट की संभावना जताई है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जो है किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें जीरा, एरंडी, रायड़ा सहित अन्य प्रकार की फसलों को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही। तो वहीं सवेरे सवेरे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से घना कोहरा दिखाई दे रहा है और लोग है अलाव ताप रहे हैं। उसके अलावा जो है मौसम विभाग के अनुसार जो निर्देश दिए गए थे, उनके अनुसार जो है सड़कों पर भी है सवेरे सवेरे भीड़ है वो कम ही दिखाई दे रही है। वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो दूसरी ओर से मौसम विभाग की ओर से ये भी चेतावनी दे दी गई है कि कहीं पर पाला पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को सिंचाई करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि फसलों को नुकसान नहीं पहुंचे। तो वहीं जो तापमान है वो 5 डिग्री पहुंच चुका है जालोर जिले में, जिसके चलते लोगों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग अलाव ताप रहे हैं, उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करके गर्मी से जो है गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप इस तरीके से है कि सवेरे सवेरे सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को आवश्यक काम है वही बाहर निकल रहे हैं। सर्दी के सितम के चलते पूरा जालोर जिला जो है ठिठुरन भरी महसूस कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी तरीके से जो है सावधानी बरते। डॉक्टरों की ओर से भी ये भी कहा गया है कि सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। हॉस्पिटलों में ओपीडी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अहमद कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सवेरे सवेरे आज मकर संक्रांति है, तो वहीं लोग है, युवा है, वो भी अब पतंगबाजी करते दिखाई नहीं दे रहे। तो अमूमन जो मकर संक्रांति के दिन सवेरे से ही है युवा जो है छतों पे चढ़ करके मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन आज इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरीके से सर्दी का प्रकोप है, उसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहमद, मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करो, किस तरीके की ठंड है आज? ठंड जबरदस्त है, बढ़िया ठंड है। इससे आप लोगों को भी ग्राहकी में भी, और कितने बजे निकलते हैं रोज? मेरा अभी भी रोज निकलते हैं हम 6 बजे, अब निकलना पड़ गया 7:30 बजे। ठंड ज्यादा है। आप बताइए ठंड का कितना असर है? बहुत ठंड है साहब इधर। हम भी एक टैक्सी वाले हैं, तो हम सुबह 4 बजे उठते हैं, बिलमाल से 2-3 किलोमीटर दूरी से आते हैं। तो ठंड बहुत है, तो ठंड के हिसाब से कोई अभी इधर कोई लोग नहीं आ रहे हैं बाहर। 4-5 दिन से बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है सर। देखिए हेमंत, लोगों का ये कहना है कि ठंड का प्रकोप ज्यादा है। ऐसे में जो लोग सवेरे सवेरे 4 बजे जो सब्जी मंडियां हैं, ये भीनमाल में सब्जी मंडी है, यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर से तमाम जगहों पर जो है सब्जियां जाती है। ऐसे में यहाँ पर भी लोग बहुत देरी से पहुंच रहे हैं। सवेरे 4 बजे आने वाले लोग अब 6 बजे तक आ रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरीके से सर्दी का सितम जारी है। अमन, बिल्कुल शाम, कवि माघ की नगरी भीनमाल भी ठिठुरन से जूझ रही है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं, दीपक पुरी हमारे सहयोगी भरतपुर से मौजूद हैं। दीपक, भरतपुर में किस तरह का मौसम आज आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल हेमंत, अगर मौसम की बात की जाए तो सर्दी जो है वो अब पूरी तरह से सितम ढा रही है। हालांकि कोहरा जो है वो आज कम है, लेकिन सर्दी फिर बड़ी है।
शीतलहर है वो भी सुबह से चल रही है। तो ऐसे में सर्दी की वजह से जो आम लोग हैं उनका जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। कोहरे की बात की जाए तो कल जो कोहरा देखने को मिला था आज वो कोहरा नज़र नहीं आ रहा है। सुबह से ही जो है मौसम साफ है, हल्की फुल्की जो धुंध है वो नज़र आ रही है। सूरज जो है काफ़ी चढ़ चुका है, अब जो हल्की फुल्की धुंध है वो ही नज़र आ रही है। कल जो कोहरा देखने को मिला था वो कोहरा आज नहीं है। कल सर्दी का सबसे पहला सीजन का ऐसा कोहरा था जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर रही थी, वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं जहां वाहन चालक हैं वो अपनी आराम गति से जो है वाहनों को चला रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन आम जो लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन देखिए चौराहे सड़कें जो हैं वो पूरी तरह खाली नज़र आ रही हैं। हेमंत, तो ये जो है बढ़ती हुई सर्दी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा था कि मौसम जो है वो एक साथ रुख बदलेगा और सर्दी जो है एक साथ फिर बढ़ेगी। आज मकर संक्रांति का दिन है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का जो सितम है वो और अधिक देखने को मिल रहा है। कई जगह तो पाला जमने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। तो ऐसे में लोग जो है वो पूरी तरह से सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग तरह के जो उपाय है वो कर रहे हैं। कहीं कपड़ों को ढक करके जो है अभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो कहीं अलाव का सहारा जो है लोगों को लेना पड़ रहा है। लेकिन जो मजदूर वर्ग लोग हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अहमद बड़ी परेशानी है, क्योंकि सुबह के वक्त में जब वो काम पर निकलते हैं तो उनको काफ़ी जो परेशानी है सर्दी की वजह से वो महसूस करनी पड़ती है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि जब काम पर नहीं आएंगे तो फिर घर का जो राशन पानी है वो कहाँ से चलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है हेमंत, और लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। आज गलन वाली जो सर्दी है वो लोगों को महसूस हो रही है। जी हेमंत। बिल्कुल दीपक, और महाराजा सूरजमल की धरती भी सर्दी से लगातार जूझती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। कुल मिलाकर के पूरे राजस्थान में सर्दी का जो कहर है वो लोगों पर दिखाई दे रहा है। लोग सर्दी से जूझ रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, ऐसे में जो युवा उनके अंदर एक जोश इस बात को लेकर के जरूर रहता है, कई इलाकों में पतंगबाजी को लेकर के। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मकर संक्रांति को पतंगबाजी नहीं होती है, लेकिन खासतौर पर राजधानी जयपुर आसपास के इलाकों की बात करें तो यहां पर पतंगबाजी होती है। लेकिन इस बार जो है जिस तरह की सर्दी पड़ रही है वो भी